नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी से मई 2025 तक के बिहार के टॉप 108 करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले 72वें बीपीएससी, एडीओ, बीपीएससी ट्री और बिहार के अनेक एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और देखिए, मेरा उद्देश्य है कि एक साल 7 महीने का करंट अफेयर डिस्कस किया जाए बिहार का। तो इस सीरीज को आप फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प पहुंचेगा। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जो बीपीएससी एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होता है। और इस वीडियो का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 22 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ लगभग 305 करोड़ की 449 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो कहाँ पर किया है? अररिया जिले में किया है। अब बिहार के मुख्यमंत्री बदल गए हैं, अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए हैं। राज्य के किन 3 जिलों में तारामंडल की स्थापना की जाएगी? तो जमुई, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण में और पटना में तारामंडल है। 20 से 21 जनवरी 2025 के मध्य बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह में बिहार के किन 3 मुखिया को आमंत्रित किया गया था? तो ये आमंत्रित किया गया था ममता देवी नवादा से, देव कुमार सिंह मुजफ्फरपुर और विश्वास मित्र सिंह कैमूर से आमंत्रित किया गया था। 20-21 जनवरी 2025 के मध्य बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 85 में भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, 85 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कितने वर्ष बाद आयोजित किया गया है? तो 43 वर्ष के बाद आयोजित किया गया था। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है उदय कुमार को, और उदय कुमार का संबंध सारण जिला से है। 14 जनवरी 2025 को पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया था? तो ये किया था पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना का। 9 से 11 जनवरी 2025 के मध्य गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित नेशनल सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन कप के लिए बिहार सॉफ्ट टेनिस टीम में बिहार के जहानाबाद जिले के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो रोहन का चयन हुआ था। 9 जनवरी 2025 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 163वां स्थापना दिवस मनाया गया है। जो पटना कॉलेज है, इसकी स्थापना 1863 में 9 जनवरी 1863 में हुआ था। जनवरी 2025 में बिहार में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र किसे प्राप्त हुआ? तो सुमित्रा रानी शाह को प्रदान किया गया, यह प्राप्त हुआ। इनका संबंध भोजपुर से है, भोजपुर से इनका संबंध है। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में 15 विभागों की झांकियां निकाली गई। इन झांकियों में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो उद्योग विभाग के जो झांकी था उसे पहला स्थान दिया गया था। उद्योग विभाग की झांकी को पहला स्थान दिया गया था। बिहार के पहले घड़ियाल अभयारण्य का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो गोपालगंज जिले के गंडक में, गोपालगंज जिले के गंडक में किया जाएगा। 24 जनवरी 2025 को राज्य में कर्पूरी ठाकुर जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 101वीं जयंती मनाया गया था 24 जनवरी 2025 को, और 2026 में 102वीं जयंती मनाया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत
लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में बिहार का स्थान क्या है? तो तीसरा स्थान है। बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला आयोजित की गई है? तो बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान गया में ये काम किया गया है। कहाँ पर? गया जिला में। बिहार के किस जिले में 53वीं रमेश चंद्र मिश्र सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो पूर्णिया में किया गया है। दोबारा देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा निर्माण दिवस मनाया गया 28 फरवरी 2025 को? तो 62वां मनाया गया था, जबकि अब 2026 चल रहा है तो 63वां मनाया गया है। बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थे। बिहार के किस जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो गयाजी जिला का जो स्टोन आर्ट है उसे जीआई टैग दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले में बकरा सीमेंट स्टेशन निर्मित किया जाएगा? तो गयाजी जिला में। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क जिस जिले में तैयार किया गया है, यहाँ कीजिए किस जिले में तैयार किया गया है? तो कैमूर जिला में तैयार किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, मुंडेश्वरी इको पार्क किस जिले में तैयार किया गया है? तो कैमूर जिला में। मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया है तो कहाँ किया गया है? मधुबनी में। VVI है। मिथिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मधुबनी जिला में किया गया है। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किस व्यक्ति को राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो संजय सरावगी। अब इसे हटा लीजिएगा क्योंकि कल ही नया मंत्रिमंडल आया है तो हम लोग नया मंत्रिमंडल देखेंगे। इसे भूल जाइए, इसे हम PDF से हटा देंगे। उसके बाद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद पानी में उतरते ही सब कुछ देखने की अपनी अनोखी शक्ति से 13 लोगों की जान बचाने वाले किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है भुल्लू सहनी को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध समस्तीपुर से है। बिहार में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत ठोस अवशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 139 नगर निकायों को कितनी धनराशि स्वीकृति की है? तो कुल 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति किया गया है। बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट के अनुसार शिक्षा को कितनी राशि आवंटित की गई? तो 22,700.35 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था 2025-26 में। अब आपको याद रखना है 2026-27 तो बिहार बजट का वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं, और नहीं तो लास्ट में इसे हम टैग कर देंगे। ठीक है, वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 58.6% है। कितना है? 58.6% है। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 37वीं जयंती मनाया गया था, और याद रखिएगा अभी चल रहा है 2026 तो अब मनाया गया है 38वीं। अब क्या मनाया गया है? 38वीं पुण्यतिथि मनाया गया है जननायक कर्पूरी ठाकुर का। नेक्स्ट है कि 19 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ पहला 3D तारामंडल लैब का उद्घाटन किया है? तो सासाराम के बेलाड़ी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर है। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष
ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें से बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो इसमें बिहार की मैथिली भाषा शामिल है। बिहार की मैथिली भाषा शामिल है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? तो प्रोजेक्ट शिक्षक साथी की शुरुआत किया गया है। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो 255 रुपया निर्धारित किया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो मनरेगा है उसका नया नाम क्या हो गया है। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो नवादा जिले के रजौली में, रजौली के पास में एक हल्दिया डैम है, वहीं पर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि 29 मार्च 2025 को जेबीआर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था। फिर से बोलते हैं कि अब मुख्यमंत्री बदल गए हैं, अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए हैं। 24 मार्च 2025 को पटना में बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आयोजित दावत ए इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। वर्तमान में इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सैयद अफजल अब्बास है। 23 मार्च 2025 को नंदगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया स्थित साहू जैन स्टेडियम में किया गया है। 23 मार्च 2025 को बिहार के पटना में स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में शुरू किया गया है। तो क्या शुरू किया गया है? स्किल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो बक्सर के नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र ये कहाँ स्थापित होगा? तो बक्सर और पश्चिम चंपारण में, और बक्सर के नवानगर में और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में। पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया है। यह गौरव प्राप्त किसने किया है? तो मैथिली मृणालिनी ने। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप्स को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित स्टार्टअप का नाम क्या है? तो एक का नाम है ईवाई डेल्टा, दूसरा का नाम है लेडी फेयर और भोजपत्ता को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये तीनों का नाम याद रखिएगा, ईवाई डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता को। उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी, पूर्णिया शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए कितना आवंटित किया है? तो आवंटित किया है 190 करोड़ रुपया आवंटित किया है। इसे देख लीजिएगा, ये कहाँ कहाँ पर विकसित किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य में सुनिश्चित शहरीकरण के लिए सभी जिला मुख्यालय स्तर पर किसका गठन करने का निर्णय लिया है? तो जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकरण का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? तो कोसी मेची परियोजना को। 20 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 की औपचारिक शुरुआत कहाँ की? तो पाटलिपुत्र खेल परिषद में किया, जो पटना में स्थित है। 20-21 मार्च 2025 को बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया?
तो बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में किया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में किया गया है। राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन 18 मार्च 2025 को किस कंपनी को बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2025 में स्वर्ण पुरस्कार गोल्ड कैटेगरी से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार राज्य विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य इंपॉर्टेंट है कि बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है। 17 मार्च 2025 को बिहार के सुपौल जिले के बीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का चयन आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग्स के नेट बॉलर के रूप में हुआ था? तो इजहार का। किसका हुआ था? इजहार का। 16 मार्च 2025 को किस स्थान पर बिहार दिवस के अवसर पर बिहार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो दिल्ली हाट में INA। नेक्स्ट है कि 12 मार्च 2025 को बिहार के बेतिया जिले की 3 बेटियां कौन हैं जिन्होंने 27वीं अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है? तो बेतिया है उसकी 3 बेटियों का नाम है रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी। ठीक है, इन तीनों के द्वारा जो है अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीता गया है। 11 मार्च 2025 को राज्य के किस जिला ने बिहार विकास मिशन द्वारा जनवरी 2025 के लिए 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 योजनाओं की प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो बक्सर को पहला स्थान दिया गया है। 5 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित की है? तो 1200 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया है। बिहार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी राशि का बजट प्रस्तुत किया गया? तो 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था 2025-26 में, और इसके बाद हम लोग देखेंगे 2026-27 का बजट। नेक्स्ट है कि 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? तो उन्नत बिहार विकसित बिहार थीम के साथ मनाया गया था। बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले के किस जिला अधिकारी को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है शशांक शुभंकर को। सीतामढ़ी जिले के मुरादपुर में 1 टन प्रति घंटा क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई तथा 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का उद्घाटन किसने किया है? तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया था। बिहार के समस्तीपुर जिले के किस खिलाड़ी ने IPL 2025 में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया है? तो वैभव सूर्यवंशी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम क्या है? तो ग्रामीण विकास विभाग का कार्यक्रम था। नेक्स्ट है कि 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 167वीं पुण्यतिथि मनाया गया है, जबकि 2026 में 168वीं पुण्यतिथि मनाया गया है।
पाटलिपुत्र खेल परिसर में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानो उत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो जैफी, जावेद और दीपंकर रहा है, जो JNV स्कूल समस्तीपुर से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि 11 अप्रैल 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 2977.12 करोड़ की लागत से कितने नए पुलों का निर्माण किया जाएगा? तो 649 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है, जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ है? तो ये किया गया है डॉक्टर आदित्य शेखर के द्वारा, डॉक्टर आदित्य शेखर के द्वारा। 5 अप्रैल 2025 को मगध की सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से बिहार के पटना के गर्दनी बाग स्थित बापू टावर में किसका आयोजन किया गया? तो मगही महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। मध्य रूस के मॉस्को शहर में आयोजित होने वाले विश्व कराटे कप के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो अनुष्का अभिषेक का। बिहार के गया जिले के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपाड़ में अवस्थित मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। बिहार में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना केंद्र के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल को किसने शुरू किया है? तो शुरू किया है अमृतलाल मीना ने। अमृतलाल मीना ने शुरू किया है। मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? तो जीता है रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है? तो 5 अप्रैल 2026 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुआ था, जबकि 5 अप्रैल 2026 को हो जाएगा आपके यहाँ पर 9 साल था, 10 साल। क्या हो जाएगा? 10 साल। ठीक है। नेक्स्ट है कि 27 अप्रैल 2025 को बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो क्या बनाया है? मधुबनी पेंटिंग, विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग 18.69 वर्ग मीटर का बनाया, और गायन बॉल समूह ने 375 बाल लमाओं के द्वारा सिंगिंग बॉल प्रदर्शन किया गया था। तो ये 2 आपके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि PM नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के LPG बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास कहाँ किया है? तो गोपालगंज जिले के मीरगंज में, मोस्ट VVI, गोपालगंज जिले के मीरगंज में LPG बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? तो 13वां स्थान पर है। मोस्ट VVI राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? तो 13वां स्थान पर है। बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से किसने सम्मानित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। बिहार में पहली बार JP गंगा पथ में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो सूर्य किरण। याद रखिएगा कि बिहार में पहली बार JP गंगा पथ में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो सूर्य किरण के एरोबैटिक टीम ने आपके प्रदर्शन किया है। सुशीला प्रसाद बेसेसर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बिहार के बक्सर जिले के
भेलपुर गांव से है। बिहार की शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच में समझौता हुआ है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। वह बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो सिवान से संबंधित हैं। 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू की गई है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया है? तो 13,480 करोड़ रुपये का 13,480 करोड़ रुपये के परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है कि 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि 19 मई 2025 को खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम नेपाल गई। इसका मुख्य कोच कौन थे? तो सिहान ई राहुल श्रीवास्तव। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो 7वां संस्करण। 4 से 5 मई तक बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार के टीम ने जीता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सब वे का उद्घाटन किया है? तो पटना में किया है, पटने जिले में किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कितने पिंक बसों के परिचालन का लोकार्पण किया है? तो 20। 13 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने किस योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं सिखाने की शुरुआत की है? तो 7 निश्चय 1 योजना के तहत 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच और जर्मन जैसी भाषाएं सिखाने की शुरुआत की है। तो किस योजना के तहत? तो 7 निश्चय 1 योजना के तहत। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मध्य बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र 8 साल में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया है? तो ये भाग लिया गया है नीलांजना शर्मा के द्वारा। बिहार के किस जिले के काको प्रखंड अंतर्गत पैतृक गांव टिमलपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये आपके जहानाबाद जिले के काको प्रखंड अंतर्गत इनका जो पैतृक गांव है टिमलपुर में इनका निधन हो गया है। और ये कौन थे? तो महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम है साधु शरण सिंह। इंपॉर्टेंट है। बिहार के गया शहर का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो गया जी कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या के निपटने के लिए, बिहार की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो 4415 करोड़ रुपए परियोजना की मंजूरी दी है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़कर कब तक कर दिया गया है?
तो 2029-30 कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? तो 50 लाख रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? बिहार राज्य सरकार के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? तो कुल 36 पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भारत को 15वां स्थान मिला है। सीएम नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो सुशील कुमार मोदी की पुण्यतिथि को। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? तो 35% के साथ। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मात्र मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो 100 हो गया है। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 2 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। बिहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना हुआ है? तो रूस के लिए। मोस्ट विवेक कीजिएगा कि बिहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना किया गया है? तो पहला कंटेनर जो रवाना किया गया है रूस के लिए। बिहार में आपदा प्रबंधन कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए कितने नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे? तो 22,000। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार दूसरे स्थान पर है। विश्व बैंक ने राज्य के किस योजना को सराहा है? तो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना को विश्व बैंक ने सराहा है। बिहार में मातृ मृत्यु दर 118 से घटकर कितने पर आ गई है? तो 100 पर आ गया है। बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर। बिहार के किस जिले के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा मिला है? तो पूर्वी चंपारण के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। तो ये टोटल 108 सवाल था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद पार्ट सेकेंड अपलोड किया जाएगा, फिर पार्ट थर्ड पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही प्रतियोगिता दर्पण के लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रतियोगिता दर्पण बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है, तो इस बार भी सिद्ध होगा, तो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।